तो टिपिकल ज़ॉम्बी मूवीज़ की तरह इस फिल्म में भी एक अनजान वायरस पूरे वर्ल्ड में ह्यूमैनिटी में फैल चुका था। तो हम इस वायरस के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह का इन्फेक्शन था जो आखिर डॉन ऑफ द डेड में फैल चुका था। हम इस वायरस को समझे उससे पहले हमें इस मूवी की सभी इवेंट्स को देखना होगा ताकि इस वायरस को हम आसानी से समझ पाए। तो शुरू में हमें नर्स एना दिखाई जाती है जो डॉक्टर से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रही थी जिसको किसी ने काट लिया था और डॉक्टर शो को किसी कारण से उसके हेड एक्सरे की ज़रूरत थी और जिसे फिलहाल आईसीयू में रखा गया था। फिर एना अपनी शिफ्ट खत्म होते ही वापस अपने घर लौट जाती है और अपनी डेट नाइट की वजह से वो एक इमरजेंसी अलर्ट को टीवी पे मिस कर देती है। उसी रात धीरे धीरे एक एपोकैलिप्टिक सिचुएशन भी स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से अगली सुबह उसके पड़ोस में रहने वाली लड़की उस वायरस से इन्फेक्टेड होकर एना के घर में उसके बेडरूम में पहुंच जाती है। जब एना का हस्बैंड लुइस अपनी आंख खोलता है तो उसे सामने अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की विवियन खून के साथ बेडरूम के डोर पर दिखाई देती है। जबकि उन्होंने उस अलर्ट को मिस कर दिया था तो यहाँ पे वो अपने सेल्फ डिफेंस पर ध्यान नहीं देंगे। लुइस विवियन के पास जाता है और एना को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है, पर विवियन लुइस को काट लेती है और एना किसी भी तरह से लुइस को विवियन से छुड़ा लेती है और उस बेडरूम के डोर को लॉक कर देती है। एना लुइस के वाउंड को कवर करके पुलिस को कॉल करती है, पर इस पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से वहाँ की सभी लाइन्स बिजी आ रही थी। तभी लुइस भी उस बाइट से पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाता है और रीएनिमेट होकर एना पर अटैक कर देता है। एना लकीली उससे बच जाती है और अपनी कार की चाबी लेकर जल्दी से बाथरूम में पहुंचकर डोर को लॉक कर देती है। और आपके बाथरूम में एक विंडो तो होनी ही चाहिए जो आपको सही में ऐसे वक्त काम लगेगी। अचानक लुइस उस पर अटैक करना बंद कर देता है, पर एना लुइस को कॉल करती है जिससे लुइस उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और सीधा उस डोर को अपने सर से तोड़ देता है। एना किसी भी तरह से लुइस को किक करके उस विंडो से बाहर निकलती है और सीधा अपनी कार की तरफ भागती है। और अगर एना के बाथरूम में ये विंडो ना होती तो एना की स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती। जब वो बाहर देखती है तो उसे वहाँ पे एक टेरिबल सिचुएशन देखने मिलती है, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, एक्सप्लोजन्स और उसके पड़ोसी जो एक दूसरे को खा रहे थे। जब एना अपनी कार को स्टार्ट करती है तो वो इन्फेक्टेड लुइस भी घर से बाहर आता है और उसके पीछे पड़ता है। तभी वो वहाँ के दूसरे पड़ोसी को देख लेता है और एना का पीछा छोड़ देता है। एना कार में अपना रेडियो ऑन करती है और उसे फाइनली एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सुनने मिलता है। ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि अगर वो अपने घर में है तो अपने घर को लॉक कर दे और घर से बाहर ना निकले। वहाँ की गवर्नमेंट इवैक्यूएशन सेंटर्स को भी घोषित करती है, पर एना के लिए वहाँ जाना सुरक्षित नहीं होगा जब तक कि वो वहाँ के नजदीकी एरिया में ना रहती हो। रास्ते में कोई एना से कार चोरी करने की कोशिश करता है जिससे एना कार के गैस को प्रेस कर देती है और स्पीड से रोड को छोड़कर सीधा एक पेड़ से टकरा जाती है। अगले सीन में हमें इस पैंडेमिक सिचुएशन के बारे में दिखाया जाता है। पूरी दुनिया वायलेंस और ज़ॉम्बीज से भर चुकी थी। लोग लूटपाट मचा रहे थे और इन्फेक्टेड लोगों से बचने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही मिलिट्री भी अपनी पूरी पावर से लोगों को प्रोटेक्शन दे रही थी। सिर्फ एक ही रात में यह वायरस इतना फैल गया कि उसने पूरे वर्ल्ड को अपनी जपेट में ले लिया। एना उस पेड़ से टकराने के बाद होश में आती है और देखती है तो उसके सामने एक पुलिस ऑफिसर शॉटगन से उस पर एम करके खड़ा था। पुलिस ऑफिसर केनेथ उससे कुछ बोलने के लिए कहता है कि जिससे वो जान पाए कि आखिर वो उस वायरस से इन्फेक्टेड हुई है या नहीं। प्लीज। दोनों फिर वहां से निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें बचे हुए 3 सर्वाइवर्स मिलते हैं जिसमें से एक बंदा उन पर फायर कर देता है, पर वो अपनी शूटिंग में बहुत ही खराब था तो उसकी गोली उन्हें छुई भी नहीं। तो ये भाई साहब ज़ॉम्बीज को तो क्या शूट करेंगे। साथ ही उस शूटर आंद्रे की वाइफ ल्यूडा प्रेग्नेंट थी तो उनके लिए ये सिचुएशन आगे डिफिकल्ट हो सकती है। और तीसरा बंदा माइकल जो दोनों को बताता है कि वो सभी आगे मॉल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वही एक जगह थी जहाँ उन्हें फूड और बाकी की जरूरी चीजें आसानी से मिल सकती थी। वो सभी मॉल तक पहुंचते हैं और देखते हैं तो वहाँ का दरवाजा लॉक किया हुआ था। तभी कुछ ज़ॉम्बीज भी उन्हें देख लेते हैं और अपना पेट भरने के लिए उनकी तरफ भागते हैं। वो जल्दी से उस दरवाजे को तोड़कर अंदर पहुंच जाते हैं और सबसे पहले वो सभी उस मॉल को चेक करने का डिसाइड करते हैं क्योंकि वहाँ पे भी ज़ॉम्बीज हो सकते थे। आंद्रे और माइकल मॉल के सभी डोर्स को चेक करते हैं और केनेथ वहीं पे रहकर ल्यूडा और एना को प्रोटेक्ट करता है। एक ज़ॉम्बी आंद्रे को बाहर से देख लेता है पर डोर लॉक होने की वजह से वो ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ पाता। साथ ही वहाँ के डोर्स भी शटर प्रूफ थे तो ये उनके लिए एक सेफ जगह थी और वहाँ के सभी डोर्स अंदर से लॉक किए हुए थे। दूसरी तरफ माइकल चेंजिंग रूम के दरवाजे को ओपन करता है और उसे वहाँ पे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है जो किसी बंदे को खा रहा था और माइकल को देखते ही वो सीधा माइकल पर अटैक कर देता है। अगर माइकल ने ये डोर लॉक ही रखा होता तो वो ज़ॉम्बी भी उसे परेशान नहीं करता। वो बाद में अपने लिए बैकअप बुला लेता और उसे मार देता। दूसरी तरफ एक सिक्योरिटी ज़ॉम्बी पीछे से ल्यूडा पर अटैक कर देता है और केनेथ ल्यूडा को उस ज़ॉम्बी से छुड़ा लेता है।
पर ज़ॉम्बी केनेथ को नजदीकी वाटर फाउंटेन में पुश कर देता है, जिससे गिरते वक्त केनेथ को चोट लग जाती है और ज़ॉम्बी उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। फिर एना शॉटगन लेकर उस ज़ॉम्बी को ध्यान से शूट कर देती है और केनेथ को बचा लेती है। माइकल भी उस ज़ॉम्बी को मारकर वापस रीग्रुप हो जाता है और एलिवेटर से वो सभी ऊपर जाने का सोचते हैं। ऊपर पहुंचते ही वहां का सिक्योरिटी स्टाफ सीजे, बार्ट और टेरी उनका भरी हुई बंदूकों से स्वागत करते हैं और डील रखते हैं कि अगर उन्हें यहाँ पे रहना है तो उन्हें अपनी गन्स को सरेंडर करना होगा, तभी वो लोग यहाँ उन्हें रहने देंगे। सिक्योरिटी स्टाफ उन्हें एक अलग कमरा एक टीवी के साथ भी देता है और ल्यूडा प्रेग्नेंट थी तो आंद्रे और ल्यूडा उन्हें एक रेस्टरूम के लिए भी कहता है। फिर एना वहाँ की मेडकिट से केनेथ के घाव को ठीक करती है और तभी हमें पता चलता है कि उस ल्यूडा को उस ज़ॉम्बी ने हाथ पे थोड़ा सा काट लिया था। न्यूज से उन्हें ये पता चलता है कि रेस्क्यू टीम बचे हुए सर्वाइवर्स को खोज रही है कि अगर वो कहीं पे भी फंसे हुए हैं और सेफ है तो वो अपने सिग्नल्स को उस जगह पर छोड़ दे ताकि रेस्क्यू टीम्स भी उन्हें बचा सके। वो सभी उस मॉल में बचे हुए ज़ॉम्बीज को खोजकर मार देते हैं और सभी डोर्स को चेक करके छत पे सेव अवर सोल्स का हेल्प सिग्नल छोड़ देते हैं और उन डेड बॉडीज को नीचे फेंक देते हैं। तभी उन्हें सामने एक और सर्वाइवर एंडी दिखाई देता है जो सामने गन शॉप की छत से ज़ॉम्बीज को शूट कर रहा था। तभी एक रेस्क्यू चॉपर भी वहां पर आता है जिससे वो लोग बहुत ही खुश होते हैं, पर वो रेस्क्यू चॉपर उन्हें बचाने के लिए आता ही नहीं। तो अब उनके पास यहाँ पे सर्वाइव करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचता। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि शायद वो चॉपर बाकी सर्वाइवर से भरा हुआ हो या तो उन्होंने उन लोगों को देखा ही नहीं होगा। वेल, अगर 2-3 फायर हेलीकॉप्टर की तरफ वो लोग कर देते तो पता चल जाता। बाद में वो लोग रात के लिए वापस आ जाता है जिससे कि वो सभी आराम कर सके। अगली सुबह वो सभी मॉल के अलार्म की वजह से जाग जाते हैं, जिससे टेरी एलिवेटर से उस अलार्म को ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी रूम में चला जाता है। एना और उसका ग्रुप सीजे द्वारा फर्स्ट फ्लोर पर लॉक किए गए थे, तो जाते वक्त टेरी उस डोर को भी खोल देता है क्योंकि ऐसे वक्त उन्हें उनकी जरूरत भी पड़ सकती थी और साथ ही वो लोग इन्फेक्टेड भी नहीं थे तो उन्हें लॉक करने का कोई फायदा नहीं, तो वो लोग उनका साथ अच्छे से दे सकते। तभी वहाँ पे कुछ लोग शिपिंग ट्रक के साथ उस मॉल के पार्किंग लॉट में पहुंच जाते हैं और उन ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। एना का ग्रुप उन लोगों को बचाना चाहता था पर सीजे बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे कोई भी रिस्क लेना नहीं था और सीजे और बार्ट के अलावा सब उन लोगों को बचाना चाहते थे और साथ ही उनके पास ट्रक भी था। सीजे और बार्ट उन पर गन ताक देते हैं पर माइकल और केनेथ उनसे गन छीन लेते हैं और साथ ही टेरी भी अपनी पार्टी बदल लेता है और सीजे और बार्ट को वो लोग बंद कर देते हैं। एना और ल्यूडा उन्हें अंदर आने का रास्ता बताती है पर वो ट्रक वाले कुछ अलग ही सोच रहे हैं। वो अपने ट्रक को रिवर्स में लेते हैं और सीधा उस मॉल के गेट को ठोक देते हैं। अबे साले। और पता चलता है कि ट्रक में और भी लोग थे जिन्हें बचाना था। वो सभी को बचाकर मॉल के अंदर ले आते हैं जिसमें एक अनजान मोटी सी औरत थी जो इस डिसीज से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। बाकी के लोग में नॉर्मा, स्टीव, टकर, मोनिका, ग्लेन, फ्रैंक और फ्रैंक की बेटी निकोल। केनेथ फिर उन लोगों से ट्रक की चाबी मांगता है और अकेले ही अपने भाई को फोर्ट पेस्टर पे खोजने का डिसाइड करता है, पर वो ट्रक वाले लोग उसे कहते हैं कि वो फोर्ट पेस्टर से ही आए हैं और अब वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। वहाँ के सभी लोग भी अब मारे गए हैं। बाद में केनेथ छत से एंडी को इन्फो देता है कि अब फोर्ट पेस्टर भी सेफ नहीं है। एना उस मोटी औरत का चेकअप करती है और थोड़े ही वक्त में वो औरत उस इन्फेक्शन से मारी जाती है। फिर वापस वो ज़ॉम्बी में बदल जाती है और उस पेड़ से उठकर एना पर अटैक कर देती है, पर एना मेटल बार से उसकी आंख के भीतर पूरा सलिया घुसा देती है और उसे मार देती है। और वहां पे वो थियराइज करता है कि ज़ॉम्बीज के काटने से ये डिजीज एक दूसरे में फैलता है। जितनी बड़ी कट होगी इतनी ही ज्यादा वो लोगों को इफेक्ट करेगी और छोटी कट लंबा टाइम लेगी पर लोगों को इन्फेक्ट तो करेगी ही। उन्हें ये भी पता चलता है कि फ्रैंक को भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया था, तो उन्हें फ्रैंक को भी मजबूरी से क्वारंटीन करना पड़ता है और थोड़ी ही देर में फ्रैंक भी ज़ॉम्बीज में बदल जाता है और केनेथ तुरंत उसके सर को शॉटगन से शूट कर देता है। वहाँ पे एक और बंदा था टकर, जिसे पैर में किसी चीज की वजह से चोट लगी थी पर वो ज़ॉम्बी से बिटन नहीं हुआ था। अब मॉल उनके लिए सेफ जगह थी, थोड़ा टाइम बिताने के लिए वो ज़ॉम्बीज के साथ शूटिंग गेम भी खेल लेते। तभी अचानक एक दिन उस मॉल की लाइट्स चली जाती है जिससे उन लोगों को जनरेटर्स चालू करने के लिए ज़ॉम्बीज से भरे हुए पार्किंग एरिया में जाना पड़ता है जहाँ पे काफी अंधेरा था। पार्किंग लॉट में उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है जो चीज उन लोगों के नजदीक में ही घूम रही थी। फिर उन्हें पता चलता है कि असल में वो एक कुत्ता था जो काफी डर चुका था। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी पीछे से बार्ट पर अटैक कर देता है और बाकी के ज़ॉम्बीज भी उनके पीछे पड़ते हैं। बार्ट उन ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाता है और वो सभी भागते भागते उस पार्किंग के एक पेट्रोल स्टेशन पर पहुंचते हैं और उसके जाली वाले गेट को बंद कर देते हैं।
पर वो ज़ॉम्बीज उस गेट के ऊपर भी चढ़ने लगते हैं और तभी केनेथ के पास भी गोली खत्म हो जाती है। तो उसे दूसरा राउंड रिलोड करना पड़ता है क्योंकि शॉटगन में सिर्फ 5 ही गोली आती है। तो इतने सारे ज़ॉम्बीज के साथ हम हर एक राउंड को रिलोड तो नहीं कर सकते क्योंकि शॉटगन रिलोड करते वक्त भी ज्यादा टाइम चला जाता है। वहीं माइकल उस पेट्रोल टैंक से पेट्रोल निकालकर ज़ॉम्बीज पे डाल देता है और लकीली सीजे के पास भी माचिस था तो वो सभी उन ज़ॉम्बीज को भी जलाकर मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ल्यूडा की कंडीशन भी बहुत ही खराब थी क्योंकि उस बाइट की वजह से इन्फेक्शन उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका था और तभी वो अपने बेबी को भी बर्थ देने वाली थी। अगर आंद्रे शुरुआत में उसके साथ रहता तो उसकी ये हालत नहीं होती। अपने बेबी को बर्थ देने के बाद वो आखिरी सांस लेती है और मर जाती है और फिर रीएनिमेट होकर ज़ॉम्बी में बदल जाती है। आंद्रे को पता था कि इन्फेक्शन अब उसकी बॉडी में धीरे धीरे फैल रहा है तो उसने पहले से ही अपनी बीवी को बांध के रखा हुआ था। तभी नॉर्मा भी ल्यूडा को देखने के लिए अंदर आती है और उसे सामने आंद्रे अपने बेबी के साथ दिखाई देता है और उसे ल्यूडा दिखती है जो कि ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। नॉर्मा ल्यूडा को शूट कर देती है और आंद्रे इसे अच्छी तरह से नहीं लेता और सीधा नॉर्मा को शूट कर देता है। मरते मरते नॉर्मा भी सामने आंद्रे को शूट कर देती है और दोनों वहीं पे मारे जाते हैं। तभी एना और बाकी के लोग भी फायरिंग की आवाज सुनकर वहां पे पहुंचते हैं और उन्हें वहां पे 3 डेड बॉडी दिखाई देती है। साथ ही एना को वहां पे एक बेबी मिलता है जिसे ल्यूडा ने अपनी इन्फेक्टेड हालत में बर्थ दी थी और जिससे उसका बेबी भी ज़ॉम्बी के डिजीज से इन्फेक्टेड हो चुका था और एना को उस ज़ॉम्बी बेबी को भी मारना पड़ता है। वो सभी रियलाइज करता है कि अब यहाँ पे रहना सुरक्षित नहीं होगा और साथ ही माइकल ने गैराज में 2 बस देखी थी तो वो लोग उन बस को ठीक करने का सोचते हैं और मरीना जाकर स्टीव की बोट से मिशिगन लेके आइलैंड तक जाने का डिसाइड करते हैं और साथ में एंडी को भी वहां से ले जाने का डिसाइड करते हैं। Because now I realize that there are some things worse than death. सभी उन बसेस को वेपन से लोड कर देते हैं और उस बस के विंडोज को भी रेलिंग से प्रोटेक्ट कर देते हैं। उन दोनों बस को वो लोग एक आर्मर्ड ट्रक में बदल देते हैं। साथ ही माइकल चेनसो का एक आइडिया देता है जिससे आसानी से वो लोग बस पे चढ़े हुए ज़ॉम्बीज को मार सके। That might be the most romantic thing anyone's ever shown me. वहीं दूसरी तरफ एंडी के पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता और उनके वहां से निकलने के भी 5 दिन बाकी थे तो उन्हें एंडी के लिए खाना पहुंचाना जरूरी था जो अराउंड 400 से 500 मीटर उस मॉल से दूर था। वो वहां के सभी ज़ॉम्बीज को मार के उससे साथ में ले सकते थे पर उन्होंने उस डॉग के साथ फूड और वॉकी टॉकी अटैच करके उस डॉग को ज़ॉम्बीज के बीच से भेजा जो काम भी कर जाता है। पर एक ज़ॉम्बी उस कुत्ते को पेट डोर से अंदर जाते हुए देख लेता है और उस डोर को पकड़ लेता है जिससे कुछ ज़ॉम्बीज भी अंदर चले जाते हैं। एंडी उन ज़ॉम्बीज को शूट करने लगता है पर बदनसीबी से वो ज़ॉम्बीज उसे काट लेते हैं। Damn, those bastards bite hard. निकोल उस कुत्ते को बचाने के लिए नीचे जाती है और ट्रक चालू करके सीधा उस गन शॉप पर पहुंच जाती है। लकीली वो उस गन शॉप के अंदर जाने के लिए कामयाब हो जाती है और वॉकी टॉकी से माइकल को बता देती है कि वो सेफ है। पर एंडी अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुका था तो माइकल निकोल को वहीं पे छिपने के लिए कह देता है। निकोल एंडी से बचते हुए उस कुत्ते के साथ वहाँ की अलमारी में छिप जाती है और माइकल अपनी क्रू के साथ उसे बचाने के लिए वहाँ की सीवर सिस्टम उस गन शॉप तक जाने का डिसाइड करते हैं। वहाँ का दरवाजा सेल्फ लॉकिंग था तो वापस आते समय वहाँ पर किसी का होना जरूरी है जो उस दरवाजे को खोल सके और इतने सारे लोग में से इस इम्पोर्टेंट काम के लिए उन्हें सिर्फ स्टीव ही मिला। खैर वो सभी सीवर के रूट से उस गेट तक पहुँचते हैं और बाहर आते हैं पर जब टकर उस गेट को बंद करता है तो आवाज होने की वजह से वो सभी ज़ॉम्बीज उनकी तरफ भागते हैं। वो लोग किसी भी तरह से ज़ॉम्बीज को मारकर उस गन शॉप में पहुंचते हैं और अंदर जाते हैं उन्हें वहां पे एंडी मिलता है जो क्लोजेट के बाहर निकोल का वेट कर रहा था। केनेथ उसे अपना स्पेशल गन शॉट देकर मार देता है I'm sorry, brother. और वो सभी निकोल को बचाकर वापस सीवर सिस्टम की तरफ आगे बढ़ते हैं। जाने से पहले वो सभी गन शॉप से एमो और गन्स को ले लेते हैं जिससे कि वो लोग अपने आप को इफेक्टिवली प्रोटेक्ट कर सके। बाद में सीजे गैस के प्रोपेन टैंक को उस सीवर गेट के पास ब्लास्ट कर देता है और सभी उस डोर से सीवर रूट तक पहुंच जाते हैं पर टकर ज़ॉम्बीज को मारते मारते सीधा नीचे गिरता है जिससे उसका पैर टूट जाता है। सीजे उसे ड्रैग करता है और टकर ज़ॉम्बीज को शूट करता है। उस मॉल के बाहर करीबन 9 से 10 हजार जितने ज़ॉम्बीज होंगे जो सभी सीवर रूट से उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे और इतने सारे ज़ॉम्बीज होने की वजह से टक्कर भी वहां पे मारा जाता है। सभी वापस फिर से डोर तक पहुंचते हैं और देखते हैं तो स्टीव वहां पे था ही नहीं। सभी ज़ॉम्बीज वहां की सीढ़ियों तक पहुंच चुके थे और स्टीव का अभी तक कोई पता नहीं था। पर एना टाइम पे वहां पर पहुंच जाती है और उस फायर डोर को खोल देती है। सभी वहां से बाहर आते हैं पर ज़ॉम्बीज भी उस डोर तक पहुंच चुके थे तो उनके पास भागने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। सभी गैराज तक पहुंचते हैं और देखते हैं तो स्टीव साला वहां पे उन लोगों को मरता छोड़ यहाँ बस के पास चाबियों के साथ खड़ा हुआ। अबे साले, अगर इन लोगों की जगह मैं होता तो उसे बस में चढ़ने ही नहीं देता। सभी बस में चढ़कर वहां से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही उनके सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे जिनसे उनके व्हीकल्स भी आगे नहीं जा सकते थे पर सीजे एक गैस टैंक को जलाकर उन ज़ॉम्बीज में फेंक देता है
और उसे शूट कर देता है, जिससे एक बड़ा सा धमाका होता है और उनका रास्ता भी क्लियर हो जाता है। दोनों बस मरीना की तरफ निकल पड़ती है, पर एक ज़ॉम्बी उस रेलिंग को पकड़कर केनेथ की बस के पीछे लटक गया था, जिससे केनेथ अपनी बस को साइड बाय साइड ड्राइव करता है, पर उससे भी वो ज़ॉम्बी नीचे नहीं गिरता। ग्लेन उस चांसों से उस ज़ॉम्बी को मारने का सोचता है, पर केनेथ अपनी बस को फुल स्पीड से चला रहा था, तो ग्लेन उस चेनसो को हैंडल नहीं कर पाएगा। केनेथ की पैनिक ड्राइव से वो बस पलटी खा जाती है और ग्लेन की चेनसो सीधा मोनिका के शोल्डर्स को काटते हुए उसे मार देती है, और बस पलटी खाने के साथ ग्लेन भी मारा जाता है। माइकल उनकी बस को देख लेता है और वो लोग उन्हें बचाने के लिए वापस आ जाते हैं। स्टीव केनेथ को अकेला छोड़कर बाहर आता है और उस ज़ॉम्बी द्वारा मारा जाता है। माइकल और उसका ग्रुप केनेथ और टेरी को बचा लेते हैं, और जब एना वहां से वापस आती है तो सामने उसे स्टीव दिखाई देता है, जो ज़ॉम्बी में बदल चुका था। वो स्टीव को मार के उससे बोट की चाबी ले लेती है और वापस बस में चली जाती है। वो सभी मरीना पे पहुंचते हैं और तभी वहां पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनका पीछा करते करते उस एंट्रेंस गेट से अंदर चले आते हैं। सीजे उन ज़ॉम्बीज को मारता है जिससे कि वो सभी वहां से निकल सके, पर वो ज़ॉम्बीज उस बस तक पहुंच जाते हैं और सीजे उस गैस टैंक को ब्लास्ट करके अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं। सभी उस बोट पर चढ़ जाते हैं और माइकल वहां उन्हें बताता है कि ज़ॉम्बीज ने उसे भी काट लिया है, तो वो उनके साथ नहीं आ सकता। वो अपने ग्रुप को अलविदा कहकर अपने आप को शूट कर देता है। वो लोग फाइनली उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं और उस आइलैंड को बिना चेक किए ही बोट को पार्क करके आगे बढ़ते हैं। वो लोग पहले उस आइलैंड का चक्कर लगाकर उस जगह को चेक भी कर सकते थे, क्योंकि वहां पे इतने भी ज्यादा ज़ॉम्बीज नहीं होंगे, तो वो लोग उन ज़ॉम्बीज को आसानी से मार देते। पर उस आइलैंड को चेक करने की बजाय वो सीधा उस आइलैंड के अंदर चले जाते हैं और ज़ॉम्बीज उन्हें देखकर उस आइलैंड पर उनका स्वागत करते हैं। मूवी का ये सीन हमें एक कैम रिकॉर्डर में दिखाया गया था, और बाद में जब ज़ॉम्बीज आए तो उन्होंने रिकॉर्डर को नीचे छोड़ दिया और आगे क्या हुआ उसके बारे में हमें नहीं दिखाया गया। शायद वो लोग जिंदा भी हो सकते हैं और नहीं भी। पूरी मूवी के दौरान इन लोगों के पास और भी ऑप्शंस थे जिनमें वो लोग आसानी से बच जाते। अगर गन शॉप में उन्होंने एक नाइट बिता ली होती तो वो लोग बिना किसी रश के दूसरे दिन आसानी से वहां से निकल जाते, जिससे कि टक्कर भी बच जाता और उस दरवाजे को स्टीव की जगह और कोई खोल लेता। केनेथ ने अपनी ड्राइविंग खराब ना की होती और टॉप डोर से ही उस ज़ॉम्बी को शूट करने के लिए सोचते तो वो हादसा नहीं होता। सिर्फ एक ही ज़ॉम्बी था, ना कि 5-6, जिससे ग्लेन और मोनिका भी बच जाते। स्टीव तो वैसे भी मरने वाला था, क्योंकि ग्रुप का साथ तो वो कभी नहीं देगा। और लास्ट में अगर उन्होंने उस आइलैंड को सबसे पहले चेक किया होता तो डेफिनेटली वो लोग दूर से ही उन ज़ॉम्बीज को मार सकते थे, क्योंकि वहाँ पे इतने भी ज़्यादा ज़ॉम्बीज तो नहीं होने वाले। वो लोग दूर से ही बोट पर रहकर अपने लिए किसी अच्छी जगह की तलाश कर सकते थे, क्योंकि वो ज़ॉम्बीज पानी में तो नहीं आने वाले। तो इस तरह से वो लोग इस एपोकलिप्स से बच सकते थे, पर जल्दी में उन्होंने उस आइलैंड को चेक नहीं किया और ज़ॉम्बीज ने उन पर अटैक कर दिया। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये इन्फेक्शन किस टाइप का है। ये कोई डिजीज है या फिर एक्सपेरिमेंट के चलते ही ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। सबसे पहले तो मूवी में हमें इस वायरस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, तो मैं यहाँ पे जो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो सभी इस मूवी में क्या हुआ उससे रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले तो लुइस को गले में काटा गया था, जिससे कि ये वायरस जल्दी से उसके दिमाग तक पहुंच गया और थोड़ी ही मोमेंट में उसे ज़ॉम्बी बना दिया। फिर फ्रैंक को ज़ॉम्बीज ने हाथ में काट लिया था, जिसके इफेक्ट फ्रैंक पर लुइस के जितनी जल्दी नहीं हुई। तो हम कह सकते हैं कि ये वायरस ब्लड वेसल्स थ्रू इंसान के शरीर में फैलता है, तो ये कोई नेचुरल डिजीज तो नहीं हो सकता, जैसे कि क्वारंटीन का वायरस और गर्ल विथ ऑल द गिफ्ट्स का वायरस। तो ये वायरस इंसान द्वारा ही बनाया गया होगा और एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से ये वायरस फैल चुका होगा। और हमें यहाँ पे ये भी बात पता चलती है कि ज़ॉम्बीज से लगा हुआ गाँव जितना बड़ा होगा उतना ही तेजी से ह्यूमन को अपना शिकार बनाएगा, क्योंकि ल्यूडा की बाइट इतनी भी गहरी नहीं थी, तो पूरे वीक तक ये इन्फेक्शन उसकी बॉडी में नहीं फैला। तो जितनी बड़ी बाइट उतनी तेजी से ये इन्फेक्शन ह्यूमन के शरीर में फैलेगा। प्लस हमने ये भी देखा कि जब एंडी इस वायरस का शिकार बना तो वो तब भी उस चैट बोर्ड पर लिखना नहीं भूला। तो वायरस फैलने के बाद भी वो इंसान अपनी पुरानी हैबिट को नहीं भूल पाता, जब तक कि वो इन्फेक्शन पूरी तरह से ह्यूमन के दिमाग को इन्फेक्ट ना करे। इवन शुरुआत में एना के पड़ोस में रहने वाली लड़की एना के घर में चली आती, जो एना से रोज अपने नेबरहुड में मिलती रहती थी। तो इन्फेक्शन के बाद भी उसने एना का घर नहीं भूला। तो अगर लोग इन्फेक्शन से पहले पार्क में टहलने का सोचेंगे तो इन्फेक्शन के शुरुआत में उसकी यादें रहेगी। और अगर इन ज़ॉम्बीज को ज्यादा दिन तक कोई भी ह्यूमन खाने के लिए नहीं मिलेगा तो वो इनएक्टिव होकर नीचे गिर जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि इस वायरस के अंदर ऐसा कोई भी स्टेज नहीं है जो इस वायरस को एयरबोर्न बनाए। तो ज्यादा दिन तक अगर उन्हें ह्यूमन ब्लड ना मिले तो भूख की वजह से ही वो सभी ज़ॉम्बीज इनएक्टिव होकर कोमा में चले जाएंगे। और साथ ही यहाँ पे हमें ये भी दिखाया गया कि वो ज़ॉम्बीज डॉग को नुकसान नहीं पहुंचाते, जबकि वो डॉग उनके लिए एक स्वादिष्ट भोजन बन सकता था। तो उससे ये तो कह सकते हैं कि डॉन ऑफ द डेड का वायरस सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन ही फैलता है, एनिमल्स पर उसका कोई भी असर नहीं होता। जबकि ट्रेन टू बुसान में एनिमल्स भी रीएनिमेट होकर ज़ॉम्बीज में बदल जाते थे।
तो इस वायरस में हमें किसी भी प्रकार की म्यूटेशन नहीं देखने मिलती जो एनिमल्स को भी अपना शिकार बनाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एम रखता हूँ कि आज की ये वीडियो 15 लाइक्स तक जरूर पहुंचे, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।